तो नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार आराध्या गौट फार्म मुजफ्फरपुर बिहार से। मैं आज आप लोगों को बकरी कौन से नस्ल का पाले और किस क्षेत्र में कौन सा नस्ल सही रहेगा, कितने से पालन करें, इसका जानकारी दूंगा। दोस्तों, हमारे बिहार के लिए चाहे जो भी जिस राज्य से हैं वहाँ के लिए क्षेत्रीय नस्ल सब जगह के लिए सब प्रकार की क्षेत्रीय नस्ल है। कोशिश करें कि वो अपने क्षेत्रीय नस्ल से शुरू करें और क्षेत्रीय नस्ल से शुरू करने से फ़ायदा ये होगा आपको कि परेशानी शुरू में कम आएगा और आपको जानकारी का थोड़ा कमी भी होगा तो आप सक्सेस कर पाएंगे। कहे कि क्षेत्रीय नस्ल आपके वातावरण के अनुकूल ढला हुआ है, आपके हिसाब से वो कम बीमार पड़ेगा और कम रख रखाव में आपसे मेंटेन हो जाएगा। और बाहरी ब्रीड पालने से आपको परेशानी आ सकता है जिसमें वो बीमार पड़ेगा, आप संभाल नहीं पाइएगा शुरू में और फेल होने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए जो जिस क्षेत्र के हैं, जहाँ के हैं, वहाँ के क्षेत्रीय नस्ल से शुरुआत करें, बेहतर रहेगा और सक्सेस करेंगे 100%। हमारे बिहार के लिए ब्लैक बंगाल से अच्छा ब्रीड ही नहीं है जो बकरी पालन में किया जाए। ब्लैक बंगाल को लोग पालन करें, सक्सेस हो। हमारे बिहार के लिए ब्लैक बंगाल से अच्छा कोई ब्रीड नहीं है। बिहार, झारखंड, यूपी के कुछ जो बिहार से लगे हुए क्षेत्र हैं, उड़ीसा में ब्लैक बंगाल पाया जाता है और ये बकरी बहुत ही उन्नत किस्म की है हमारे क्षेत्र के लिए, जिसको पाल के हम सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, विश्व में ब्लैक बंगाल का मीट सबसे स्वादिष्ट माना गया है और ब्लैक बंगाल का चमड़ा सबसे बेस्ट माना गया है और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे देने के मामले में ब्लैक बंगाल नंबर 1 पर आती है, जिसका पालन हम सब कर सकते हैं। लेकिन हमारे बिहार में कुछ ट्रेडर लोग बर्बरी का हवा बना के ब्लैक बंगाल को कमज़ोर साबित करने पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि सभी नस्ल में अच्छाई और बुराई सभी नस्ल में है। ब्लैक बंगाल में लोग बोल रहे हैं कि दूध की कमी है और बर्बरी में दूध होता है, तो ऐसा नहीं है। ब्लैक बंगाल बच्चे अधिक देती है, इसलिए उसमें दूध की कमी हो जाती है। क्योंकि वो बच्चे अधिक देती है, उसके पिलाने के 4 बच्चे 3 बच्चे देने के कारण उसमें दूध की कमी पाई जाती है। अगर बर्बरी भी 3-4 बच्चे देगी तो कोई भी ट्रेडर उसके बच्चे को पाल के बताए कि हाँ 4 बच्चे दी है, उसमें दूध की कमी नहीं हो रही है, तो हम माने। सभी नस्ल में अच्छी बकरियां हैं जिनको दूध होती है और सभी नस्ल में ख़राब भी बकरियां हैं जिनको कम मात्रा में दूध होती है। इसीलिए दूध के नाम पे नस्ल को गलत बताना बहुत अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आइए हम लोग समझें और अच्छा समझ के अपने हिसाब से बकरी चुन के पालन करें जिससे सक्सेस हो। छोटे किसान ज़्यादा महंगी बकरियां नहीं पाल सकते हैं। हमारे यहाँ की ब्लैक बंगाल सस्ती और अच्छी हो जाएगी, जिससे कम पूंजी में लोग बिजनेस अपना स्टार्ट कर पाएंगे। दोस्तों, आपको कोशिश करना चाहिए कि कम से कम खर्च में बाड़ा बनाएं जो ठंडा गर्मी बरसात तीनों झेल सके और कम से कम खर्च वाली बकरियां लाएं और सबसे ज़रूरी बात कि कम संख्या में लाएं। जब आप नए होते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हम कम संख्या में बकरी लाएं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपको अनुभव हो, 2 महीना 4 महीना 1 महीना 2 महीना 4 महीना, तब आप अपना संख्या बढ़ाएं और आगे बढ़ें। एक बार में ज़्यादा संख्या लाके परेशान नहीं हो। शुरू में आपको परेशानी होगा, मदद करने के लिए अगर कोई नहीं होगा तो फिर आप इधर फेल कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें शुरू में खुद से थोड़ा 5 से 10 से नीचे बकरी से शुरू करें और उसको 4 महीना 5 महीना देखें समझे, उसके बाद फिर संख्या बढ़ाएं और अपने जो जहाँ से हैं वो अपने क्षेत्रीय नस्ल से शुरू करें। 90% चांस है आप सक्सेस कर जाएंगे। अगर आप बाहरी ब्रीड पे जाते हैं शुरू में तो आपका फेल होने का चांस बढ़ जाएगा। और कोशिश करें कि कम से कम खर्च में बाड़ा बनाएं और जितना आपका टारगेट है उस टारगेट के हिसाब से आप आधे पैसे का बकरी खरीदें और आधा पैसा आप अपने पास रखें उसके फीड मैनेजमेंट के लिए। कि बहुत पालकों को हमने देखा है कि बकरी तो खरीद लेते हैं और फीड का पैसा नहीं रहता उनके पास, तो फिर 1-2 महीने के बाद वो इधर उधर
पैसा के लिए भटकते हैं और पैसा नहीं मिलने पर बकरी को बेच उच के फार्म बंद कर लेते हैं। इसीलिए कोशिश करें जितना है उसमें आधा का बकरी लाएं और आधा का फीड मैनेजमेंट के लिए अपने पास रखें, जिस हिसाब से धीरे धीरे आपका, क्योंकि बकरी लाने के बाद वो खाएगी, वो नहीं देखेगी कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आप गरीब है अमीर है, वो नहीं देखेगी। बकरी जैसे ही आप लाएंगे वो खाना शुरू करेगी और खाना शुरू करेगी, आपके पास व्यवस्था नहीं होगा तो आप परेशान होंगे, संभाल नहीं पाएंगे और बकरी को बेच के धंधा को बोलेंगे कि ये बकरी पालन अच्छा नहीं है, ख़राब है, ये वो बोलेंगे। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि कम से कम खर्च में बाड़ा बनाएं, कम से कम खर्च वाली बकरियां लाएं, कम संख्या में लाएं और उस पर आप 2 महीना 4 महीना अपना अनुभव देखें और उस हिसाब से संख्या बढ़ाएं और बकरी पालन करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।